नमस्कार दोस्तों, आज हम कानून और न्याय की दुनिया में कदम रखेंगे और कानूनी कार्यवाही के एक महत्वपूर्ण पहलू प्लीडिंग्स के बारे में जानेंगे। प्लीडिंग्स किसी भी केस की नींव की तरह होते हैं। ये औपचारिक लिखित बयान होते हैं जो दावों और बचाव को रेखांकित करते हैं। प्लीडिंग्स कहानी के पहले ड्राफ्ट की तरह होते हैं जो बताते हैं कि केस में कौन है, क्या है, कब हुआ और क्यों हुआ। ये अदालत के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। कानून की दुनिया में सटीकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भारत में प्लीडिंग्स के नियम निर्धारित करती है। ये नियम केवल तकनीकी नहीं है, ये एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली की बुनियाद है। एक उचित प्लीडिंग संक्षिप्त, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। इसमें तथ्य बताए जाने चाहिए, राय या तर्क नहीं। इसे एक कानूनी ब्लूप्रिंट के रूप में सोचें जो अदालत को मामले की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। प्रत्येक पैराग्राफ को एक अलग तथ्य या कानून के बिंदु से निपटना चाहिए जिसे तार्किक और क्रमिक तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। इस्तेमाल की जाने वाली भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जहां तक हो सके कानूनी भाषा से बचना चाहिए। घटनाओं की तारीखें, समय और स्थान सही बताए जाने चाहिए और सभी प्रासंगिक दस्तावेज जैसे अनुबंध या समझौते सबूत के तौर पर संलग्न होने चाहिए। याद रखें, एक अच्छी तरह से तैयार किया गया प्लीडिंग एक अच्छी तरह से निर्मित इमारत की तरह होता है, मजबूत, स्थिर और लंबे समय तक चलने वाला। आप पूछ सकते हैं कि प्लीडिंग्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये पूरी कानूनी प्रक्रिया की नींव बनाते हैं। एक स्पष्ट और संक्षिप्त प्लीडिंग यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष अपने खिलाफ मामले को समझें। उचित प्लीडिंग्स इस तरह के भ्रम को रोकते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि न्याय हो। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है। संक्षेप में, प्लीडिंग्स एक निष्पक्ष और कुशल कानूनी प्रणाली की रीढ़ है। भाग 4, दूसरा मौका। भारतीय कानूनी प्रणाली में प्लीडिंग्स में संशोधन। कानून यह मानता है कि इंसान गलती का पुतला है। हम सभी से गलतियां होती हैं और कभी-कभी वे गलतियां हमारे प्लीडिंग्स में भी आ जाती हैं। यहीं पर संशोधन की अवधारणा आती है। सिविल प्रक्रिया संहिता कुछ परिस्थितियों में प्लीडिंग्स में संशोधन की अनुमति देती है। यदि मामले का न्यायपूर्ण और उचित निर्धारण के लिए आवश्यक हो तो न्यायालय संशोधन की अनुमति दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पक्ष को कोई नया सबूत मिलता है या उसे पता चलता है कि उसने अपने मूल प्लीडिंग में कोई गलती की है, तो वह इसे संशोधित करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि संशोधनों की अनुमति देने का न्यायालय का विवेक असीमित नहीं है। संशोधन से मामले की प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए या दूसरे पक्ष को अनुचित देरी या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा एक ही रहता है, यह सुनिश्चित करना कि न्याय हो। भाग 5, अदालत में आपका दिन। प्लीडिंग्स को समझना क्यों जरूरी है? चाहे आप एक अनुभवी वकील हो या पहली बार कानूनी प्रणाली को नेविगेट करने वाले एक सामान्य नागरिक, प्लीडिंग्स की मूल बातें समझना महत्वपूर्ण है। प्लीडिंग्स वह नींव है जिन पर कानूनी मामले बनाए जाते हैं। वे विवाद के दायरे, स्वीकार्य साक्ष्य और अंततः मामले के परिणाम का निर्धारण करते हैं। यदि आप किसी कानूनी विवाद में शामिल हैं, तो कानूनी सलाह लेना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके प्लीडिंग्स का मसौदा सही ढंग से तैयार किया गया है। एक खराब तरीके से तैयार किया गया प्लीडिंग आपके मामले को कमजोर कर सकता है और यहां तक कि इसे खारिज भी कर सकता है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। प्लीडिंग्स के महत्व और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों को समझकर आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अदालत में आपकी आवाज सुनी जाए। सतर्क रहें, सूचित रहें और अगली बार तक
न्याय की जीत हो।